जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने कमीशन का बड़ा खेल उजागर किया है। ठेकेदारों से बिल पास होने के बाद रकम उनके खाते तक पहुंचाने के बदले 3% कमीशन वसूला जा रहा था। कमीशन वसूलने का जिम्मा निगम के ही 2 ठेकेदार कर रहे थे। एसीबी ने दोनों ठेकेदार और वित्तीय सलाहकार को गिरफ्तार किया है। तकनीकी आधार पर आरोपियों की जो बातचीत रिकॉर्ड की गई है, उसमें कमिश्नर को 2% कमीशन देने की बात स्वीकार रहे हैं। गिरफ्तार वित्तीय सलाहकार अचलेश्वर मीणा, ठेकेदार धन कुमार जैन और अनिल अग्रवाल से एसीबी पूछताछ कर रही है और तीनों के ठिकानों पर लाखों की नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि ठेका राशि भुगतान और ठेकों में लेन देन की शिकायतों पर निगम के कुछ अफसरों और ठेकेदारों को सर्विलांस पर लिया था। इसके आधार पर वित्तीय सलाहकार और 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया। चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कमलेश अग्रवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि नगर निगम में हालांकि एसीबी की जो कार्रवाई है कोई पहला या बड़ा मामला नहीं है, इससे पहले भी एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करता रहा है, लेकिन अभी जो कार्रवाई की गई है इस मामले में आयुक्त का नाम भी अब संशय के घेरे में है, तो क्या कुछ अपडेट है अभी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, लगातार जब आयुक्तों से पूछताछ करी एसीबी ने तो उन्होंने आयुक्त का भी नाम लिया और कहा कि जो नगर निगम के वित्तीय सलाहकार थे उन्होंने तो ये कहा कि मेरा तो आधा फीस हुआ करता था, बाकी पैसा तो आयुक्त का होता है जी। ऐसे के अंदर जो सवाल है वो आयुक्त के ऊपर भी उठना लाजमी हो जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि ऐसे जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनकी भूमिका केवल उस मामले में फाइल को आगे भेजने की होती है। जो अंतिम जो वित्तीय शक्तियां जो दी हुई है निगम के अंदर, वो वित्तीय शक्तियां कहने को निहित होती है बोर्ड में, लेकिन ज्यादातर शक्तियों का उपयोग करते हैं जो आयुक्त करते हैं जी। ऐसे में जितने भी लेन देन हैं उनके लिए हम कहें तो सीधे तौर पे जिम्मेदार आयुक्त होते हैं जी। अच्छा कमलेश, नगर निगम में अगर देखा जाए तो मेन रोल जो है वो इन ठेकेदारों का ही रहता है, कहीं जो दलाल होते हैं एक तरह से इन लोगों का ही रहता है, तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार जो है वो यहीं से शुरू होता है। लेकिन जिस तरह से अभी सिर्फ आयुक्त का नाम संशय के घेरे में आ रहा है, ऐसे कई बड़े अधिकारी हैं, यानी कि लिप्तता जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है, कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बड़ी भूमिका ठेकेदारों की होती है। निगम में जितने भी काम होते हैं, चाहे सफाई से लेकर के रोड निर्माण कहें, पार्कों का, उद्यानों का, अगर हम मेंटेनेंस की बात कर लें, सारे जितने भी काम हैं सारे ठेकेदारों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में ठेकेदारों की भूमिका बड़ी हो जाती है और बड़े बिल, यानी कि निगम के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि इन सिविल ठेकेदारों का करीबन 300 करोड़ रुपया बकाया चल रहा होता है। ऐसे में इस भुगतान को लेकर के किस स्तर के ऊपर लेन देन होता है, जो हमने पिछले दिनों भी जो है इसी ग्रेटर नगर निगम के अंदर जब बीवीजी कंपनी वाला जो मामला था उसके भुगतान को लेकर भी हमने देखा था, जिसके अंदर जो तत्कालीन महापौर थे उनके पति का भी नाम आया था और निगम ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। तो ऐसे में इससे पहले भी अगर हम बात करें, जब निगम एक हुआ करता था तो लालचंद असवाल जो नगर निगम के कमिश्नर हुआ करते थे, उनके ऊपर भी उंगलियां उठी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। ऐसे में ये पहली कार्रवाई नहीं है, लेकिन इसमें जो बड़ा हाथ होता है निगम आयुक्त के से लेकर नीचे, अगर हम कह रहे हैं कि अकाउंट्स के एक ऑफिसर तक का अगर हम इसमें कहे भूमिका होती है तो ये दो राय नहीं होगी जी। और कमलेश, ये जो भ्रष्टाचार का खेल है इसे अगर देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से होती है? क्या टेंडर जारी करने से लेकर ये शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की पूरी और फिर ये आगे चलता रहता है खेल? देखिए, टेंडर जारी करने से पहले हम कहें, अगर ये कहें कि टेंडर तैयार करने, तो टेंडर की जो शर्तें जो तय की जाती है उन शर्तों से लेकर के वहां से ही इसके अंदर भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें कोई दुराई नहीं होगी, क्योंकि जो सारी शर्तें तय की जाती हैं वो शर्तें इसी तरह की होती है ताकि उनके मनपसंद के जो ठेकेदार होते हैं उनको वो टेंडर मिल सकें, और यहीं से पूरा खेल शुरू हो जाता है जी। चलिए, बिल्कुल कमलेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।